तो अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज के फ़ैन हो या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉमिक्स पढ़ना पसंद करते हो तो आपने डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉमिक्स में विशांटिस का नाम तो सुना ही होगा और आपको भी लगा होगा कि आखिर कौन है ये विशांटिस। तो अगर आप भी इन मैजिकल बींग्स के बारे में जानना चाहते हो तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द विशांटिस का ओरिजिन। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अमेजिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो द विशांटिस कॉमिक्स में सबसे पहली बार अपीयर हुए थे स्ट्रेंज टेल के इशू नंबर 115 में और ये कॉमिक्स पब्लिश हुई थी दिसंबर 1963 को और इन कैरेक्टर्स को क्रिएट किया था स्टैन ली और गार्डनर फॉक्स ने। तो द विशांटिस एक ग्रुप है 3 मैजिकल बींग्स का और ये 3 बींग्स है ऑस्तुर, होगाट और आगामोटो। माना जाता है कि विशांटिस की ट्रू फॉर्म ह्यूमन सोच से परे है, लेकिन ह्यूमन से इंटरेक्ट करने के लिए ये कुछ डिस्गाइज यूज़ करते हैं और ये कुछ ऐसी फॉर्म्स लेते हैं जिससे ह्यूमंस इन्हें रिकॉग्नाइज कर सके। तो अब चलिए बात करते हैं कि ये तीनों ह्यूमन से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो जब आगामोटो किसी से इंटरेक्ट करता है तो वो एक बड़े से शेर के सर की तरह नज़र आता है जिसकी आंखों में रेड फ्लेम्स है। इसी के साथ आगामोटो एक कैटरपिलर की तरह भी नज़र आता है जो कि हुक्का पी रहा है। तो अब बारी आती है होगात की। तो होगात एक बूढ़े इंसान के रूप में अपीयर होता है जिसकी स्किन पिंक या पर्पल है। इसके बाद बारी आती है ऑस्तुर की जो कि नज़र आती है एक औरत की फॉर्म में जिसकी स्किन गोल्डन है। तो अगर इनके ओरिजिन की बात करें तो द विशांटिस का ओरिजिन शुरू होता है आज से कई बिलियन साल पहले और इनका ओरिजिन शुरू होता है ऑस्तुर से जो कि एक गॉडेस ऑफ डाउन है और ये ओल्डर गॉड्स ही धरती के सबसे पहले बींग्स थे। लेकिन ऑस्तुर के मन में हमेशा से ये क्यूरियोसिटी थी कि इस धरती के परे क्या है और अपनी क्यूरियोसिटी दूर करने के लिए ऑस्तुर धरती से बाहर चली गई और अपने इन्हीं ट्रैवल्स के दौरान उसकी मुलाकात हुई होगाट से जिसे कहा जाता है वन ऑफ द ओल्ड वंस। और होगाट से मिलने के बाद ऑस्तुर ने उसे ज्वाइन कर लिया और तब ये दोनों मिलकर यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगे। अब इसके काफ़ी समय बाद ऑस्तुर जब अर्थ पर वापस आई तब उसे अर्थ और अर्थ के लोगों के साथ हुई ट्रेजिडी के बारे में पता चला। लेकिन इसी दौरान उसने देखा कि उसके पास ही कई सारे बच्चे खेल रहे हैं और वहीं पास में खड़ा एक अंधा बच्चा सब कुछ एंजॉय कर पा रहा था और ये सब देखकर ऑस्तुर की आंख से एक आंसू निकला और धरती पे गिर गया और गॉडेस के इसी आंसू से जन्म हुआ आगामोटो का। और अब ऑस्तुर ने आगामोटो को यूनिवर्स के सभी सीक्रेट्स बताए और उसे अपना सेपरेट पाथ चूज करने को कहा ताकि वो अपने हिसाब से इस मैजिकल वर्ल्ड को डिस्कवर कर सके। और इसके बाद आगामोटो बना प्लेनेट अर्थ का सबसे पहला सॉर्सरर सुप्रीम जिसमें उसने अर्थ डायमेंशन को डिफेंड किया बाहरी खतरों से जैसे कि डोरमामू। और इसी के बाद गॉडेस ऑस्तुर ने क्रिएट की बुक ऑफ विशांटिस और आगे जाके विशांटिस ने ही क्रिएट की सॉर्सरर सुप्रीम की पदवी जिसके सबसे नोन मेंबर्स है डॉक्टर स्ट्रेंज। और जब भी डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पेल या मंत्र पढ़ते हैं तब ये विशांटिस ही अपनी पावर डॉक्टर स्ट्रेंज में चैनल करते हैं ताकि वो स्पेल पूरा हो सके। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आगे चल के हमें किन कैरेक्टर्स का ओरिजिन डिस्कस करना चाहिए ये सब आप हमें कमेंट्स में बताइए। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।